फुलवारी शरीफ के तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज की प्राचार्य सरिता सिन्हा ने कहा कि अगर भाषा साहित्य की बात की जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा है और इसी राष्ट्रभाषा हिंदी के कई कवि दीनबंधु निराला, विद्यापति सागर, कबीरदास, गोस्वामी दास ने देश का मान सम्मान बढ़ाया और हिंदी तभी और आगे बढ़ेगा जब सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में हिंदी में कार्य करने को आसान बनाया जाए। आज इस भाषा का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को चाहिए इस बात पर विशेष ध्यान दे। हिंदी की एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन पहली बार हिंदी दिवस 1949 ईस्वी में बनाया गया था और 1949 ईस्वी में आज 2022 में हम प्रवेश कर गए। लेकिन अभी भी हम बात कह सकते हैं कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक दर्जा नहीं मिला है। अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली ये हिंदी पट्टी का इलाका कहलाता है। लेकिन अभी भी अगर हम बंगाल में चल जाएं तो बंगाल में राष्ट्रभाषा बंगाली हो जाती है, आसाम में आसामी हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। आइए हम जानते हैं, हमारे कुछ शिक्षक हैं तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन के। हिंदी हमारी सबसे उत्कृष्ट, सरल और जनमानस को प्रभावित करने वाली भाषा है। ये संस्कृत से रूपांतरित होकर के हम लोगों के बीच में आई है, परंतु यह गंगा की तरह, जिस प्रकार से गंगा अपने आप में सभी नदियों का समावेश करते हुए सबका रूप धारण कर लेती है और गंगा का, अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा से हिमालय से बहुत पुराना रिश्ता है। गंगा पर एक से एक कविताएं भी, और हिमालय और हम गंगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिमालय से ही गंगा निकली है। उसी प्रकार से संस्कृत जो हिंदी का तत्सम रूप है, शुद्ध रूप है, उसी से यह हिंदी भी निकली है, गंगा के समान ही। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें स्थानीय शब्द ही नहीं बल्कि उसके विकृत रूप को भी वो अपने अंदर समाहित कर लेती है, और साथ साथ जो विदेश में प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों को भी अपने आप में समाहित कर लेती है और वह हिंदी ही मानी जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से अनेकों प्रकार की नदियाँ आकर के गंगा में समाहित हो जाती हैं और गंगा कहलाती हैं। हिंदी भी अपने आप में आंचलिक भाषाओं को, जो प्रदेश की भाषा है उनके जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों को भी समाहित करके अपने आप में समेटे हुए है, अपने गोद में लेकर के उसको हिंदी ही के रूप में जाना जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।